હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. ઓ ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું. સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. સ્વરોચ્ચાર મંત્રત્રય જ્ઞાતારં સર્વજ્ઞ આદિબ્રહ્મ પ્રણવ મંત્ર પ્રથમ ધ્વનિ હું જે છું. સકલ જગત હિત કર સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી માત્ર રોગે સંજીવત કૃપા દ્રષ્ટિ સંજ્ઞ છું. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. ચક્ષુની વાણી જે શુદ્ધ દ્રષ્ટિ શબ્દાતીત અભેદ જ્ઞાન દાન પૂર્ણેન્દુ પ્રેમ બિંદુ સિંધુ છું. જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર નિર્વાણી અધિષ્ઠક આરાધ્ય ઉપાસ્ય છું. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. પૂર્વજન્મે સ્વયં સિદ્ધ વર્ત વિશ્વ કલ્યાણાક અનેકાંત ભીડ માયે સંપૂર્ણ સ્વાર્થી છું. પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ બુદ્ધ બુદ્ધિ પ્રશ્ન સીમાઓનો ઉત્તરની સીમ છું. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું. સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે. Chapter 1.
भगवत गुणों के प्राकट्य से वे भगवान बन गए। क्या भगवान अवतार लेते हैं? नहीं, वे आकाश में से नहीं आते, उनका भी जन्म होता है। बचपन से ही उन्हें उच्च संस्कार मिलते हैं, जिनके कारण वे वीर में से महावीर, नर में से नारायण और अंबालाल में से दादा भगवान बन सकते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है अंबालाल मुळजी भाई पटेल, जो कि दादा भगवान के दुलारे नाम से जाने जाते हैं। उनके बचपन की एक घटना देखें। एक बार बाल अंबालाल ने स्कूल में उनकी ही कक्षा के चीमन नाम के एक लड़के की पिटाई की। उनकी कक्षा के दूसरे बच्चे उनकी माताजी झवेरबा के पास जाकर उनकी शिकायत करने लगे। आपके अंबालाल ने चीमन को पीटा और उसके पैर से खून निकल आया है। इतने में अंबालाल ने घर में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही डर के मारे सब बच्चे छूमंतर हो गए, भाग गए। उस वक्त झवेरबा ने क्या रोल किया? उन्हें सजा दी? डांटा? नहीं, उन्होंने बाल अंबालाल को प्रेम से कहा, बेटा, हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा लो। उन्होंने उन्हें प्रेम से खाना खिलाने के बाद धीरे से पूछा, बेटा, तुमने चीमन के पैर से खून निकाला, यह बात सच है? अंबालाल ने कहा, हां मां, यह बात सच है। मैं उसके साथ झगड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे उसे पीटना पड़ा, जिससे उसके पैर से खून निकल आया। मां ने बेटे के सिर को सहलाते हुए कहा, बेटा, आज से निश्चय कर ले कि तू कभी भी किसी को मारेगा नहीं। कभी ऐसे संयोग पैदा हो जाए तो मार खाकर घर आना, मगर किसी को मार कर नहीं आना। यदि तुझे खून निकलेगा तो चाहे कितना भी गहरा घाव क्यों न हो, मैं पट्टी बांधकर दवाई और मेरी ममता से उसे भर दूंगी। लेकिन तू जिस बच्चे को मार कर आएगा, अगर उसकी मां बचपन में ही गुजर गई होगी तो उसे पट्टी कौन बांधेगा? उस बालक को कितना दुख होगा, और वह तो रोते रोते ही सो जाएगा। उस वक्त अंबालाल ने अपनी मां की आंखों में करुणा के आंसू देखे। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा, मेरी मां की आंखों में आंसू? दुनिया के सभी दुख चाहे मुझे मिल जाए, लेकिन मेरी मां की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अतः तुरंत ही उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद मैं मार खाकर आऊंगा, मगर किसी को मार कर नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण किसी को दुख न हो। मुझे मारकर यदि किसी को सुख मिलता है तो मैं मार खा लूंगा। यह सुनकर मां ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और अपने मुंह आशीर्वाद बरसा दिए। इसके बाद अंबालाल स्कूल की शिक्षा पूरी कर लेते हैं, बड़े होते हैं, ब्याह रचाते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन कभी किसी को मारते नहीं, धोखा नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके भीतर भगवान प्रकट हो गए।
यह हमारी संस्कृति है मार खाने की। हमारी आर्य माता ही ऐसे संस्कार दे सकती है। मां की एक छोटी सी बात ने अंबालाल में कितने उच्च संस्कार के बीज डाल दिए कि वे भगवान पद तक पहुंच गए। मार खाकर महान बनने के पीछे क्या विज्ञान होगा? जैसे कोई एक संगमरमर का पत्थर किसी कुशल शिल्पकार के हाथ में आ जाए और वह उसे हथौड़ी व छेनी से उसके निकम में जरूरत से ज्यादा हिस्से को कुतरकर उसी में से एक सुंदर मूर्ति की रचना करता है, तब वही मूर्ति मंदिर में भगवान के रूप में पूजी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने हथौड़ी व छेनी की मार खाई है। और अगर मार बर्दाश्त न कर सके तो वही सुंदर व मुलायम पत्थर रास्ते में लोगों की ठोकरें खाता पड़ा रहेगा और दूसरों को फिसला भी देगा। सुनार सोने को तपाकर ही सुंदर गहनों का निर्माण करता है ना। अज्ञानता के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष रूपी कषाय जन्म लेते हैं, जिसके कारण हमें जगत भर की मार खानी पड़ती है। अब यदि हम हमारी गलतियों का स्वीकार कर ले, उनका पक्ष न ले और फिर उनका प्रतिकार न करे, तो मार खाने का संयोग ही हमें उस गलती से मुक्त करता जाता है। समाज की मार पड़ने से हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी अनावश्यक आवरण हट जाते हैं। तब शेष जो रह जाता है वही हमारा अपना स्वरूप है और वही भगवत स्वरूप है। यही हमारा स्वभाव है। अज्ञान के आवरण हट जाने से स्वरूप निरावरणीय हो जाता है और दरअसल स्वरूप प्रकट होता है। इसी तरह स्वभाव में आना कोई चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि मार खाने की शक्ति मिल जाए तो हमारे भीतर रहे हुए भगवान प्रकट हो जाए। बचपन से ही बालक अंबालाल में ऑब्लाइजिंग, परोपकार का बहुत बड़ा गुण था। उनकी हमेशा यही भावना रहती थी कि उन्हें जो कोई भी मिले उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होना चाहिए। वे अपने आप को पब्लिक ट्रस्ट मानते थे। वे अपने तन, मन, धन सदा दूसरों के लिए खर्च करते रहे। जैसे पेड़ पत्थर की मार खाने के बावजूद भी दूसरों को फल देता है, किसी भी जात पात या गरीब अमीर का भेद किए बिना सभी को समान रूप से छाया देता है। अपने पत्ते, डालियां, सब कुछ दूसरों के लिए अर्पण करता है। तो फलस्वरूप पेड़ को पानी पीने के लिए नदी के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि कुदरत घर बैठे ही उसे हवा, पानी, प्रकाश सब उपलब्ध करवा देती है। पेड़ को कोई बीमारी नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ने भी उनका समग्र जीवन दूसरों के लिए अर्पित किया, जिससे सामने वाले व्यक्तियों के गुण कुदरत ने उनमें ट्रांसफर कर दिए। उनका दया का गुण क्रमशः करुणा में परिवर्तित हुआ और उनमें भगवत गुण प्रकट हो गए। अहंकार व ममता निशेष हो गए। मैं अंबालाल ही हूं, यह अहंकार निर्मूल हुआ, जिसके कारण ममता भी चली गई। इस तरह अज्ञान दूर होने से स्वरूप ज्ञान प्रकट हुआ। भगवत गुणों के प्राकट्य से वे भगवान बन गए।
ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, इन 6 तत्वों को देने वाले तथा सर्वभूतों जीवों की उत्पत्ति, प्रलय, जन्म, मरण, विद्या तथा अविद्या को जानने वाले बने। श्री अंबालाल में परिवर्तन महसूस करने वाले सर्वप्रथम श्री चंद्रकांत भाई पटेल थे, जो रिश्ते में उनके भतीजे के बेटे थे। वे इन्हें दादा कहकर बुलाते थे। उन्होंने जब जाना कि इन दादा में तो भगवान प्रकट हो गए हैं, तब से वे दादा को दादा भगवान कहने लगे। मनुष्य जीवन का सार तथा भगवत गुणों को प्रकट करने का सबसे सरल रास्ता एक ही है, योग उपयोग परोपकाराय। हमारे मन वचन काया दूसरों के लिए खर्च करे। यही तप है, जप है, साधना है, भक्ति है। दूसरों को सुख देंगे तो उसके प्रतिफल स्वरूप में सुख ही मिलेगा। यदि हम निखालस, ओपन माइंड है, सरल है, तो उसके ही अनुरूप ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम सुख देते हैं तो कुदरती रूप से हमारे भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है जिससे हमें हमेशा सुख रहे। जैसे बावड़ी में जो बोला जाए वही प्रतिध्वनि मिलती है, इसी तरह सुख देने से उसकी प्रतिध्वनि रूप में सुख ही मिलता है। इस सरल व सहज रास्ते से ही श्री अंबालाल पटेल दादा भगवान बन सके और उनमें शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप प्रकट हुए। तो चलिए अब उनके जीवन में भी जरा झांक कर देखें। पिता श्री मूलजी भाई पटेल तथा माता झवेरबा की कोख से जन्म लेने वाले यह अनमोल रतन वही है भेद विज्ञानी, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान। उनका जन्म वडोदरा के पास तरसाली गांव में उनके ननिहाल में 8 नवंबर 1908 को कार्तिक सुदी 14 के दिन हुआ। श्री अंबालाल जाति के पाटीदार और खेड़ा जिले में स्थित भादरण गांव उनका मूल वतन। श्री अंबालाल मैट्रिक में आए, लेकिन उनके मन में कुछ अलग सी, अजीब सी व्याकुलता थी। परम तत्व को पहचानने की जागी हुई तलब के कारण इस निजानंदी युवान को कहीं चैन नहीं पड़ता था और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। एक बार जब मास्टर जी उन पर गुस्सा हुए, तब बाल अंबालाल ने उत्तर दिया, मास्टर जी, एक अंग्रेजी भाषा सीखने में मेरे जीवन के 15 वर्ष हवा की भांति उड़ गए। जीवन के ये वर्ष भाषा के भूत के पीछे न गंवाए होते तो 15 वर्ष में मैंने भगवान को पा लिया होता। गणित में लघुत्तम साधारण अवयव एलसीएम के प्रश्न के उत्तर में तो उन्होंने भगवान ही ढूंढ निकाले। यह जीव मात्र रकम है, उनमें छोटी से छोटी अविभाज्य रूप से रही हुई यदि कोई रकम है तो वे है स्वयं भगवान। 13 वर्ष की उम्र में ही उनमें स्वतंत्रता की भूख जाग उठी थी। एक संत ने उनसे कहा, भगवान तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। यह सुनकर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, भगवान मोक्ष ले जाता है तब तो वह हमारा ऊपरी हो गया, तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा मोक्ष चाहिए जहां न कोई ऊपरी हो, यानी न कोई बॉस हो
और न कोई अंडरहैंड। ऐसा वितरागों का मोक्ष चाहिए मुझे तो। 16 वर्ष की आयु में हीराबा के साथ हस्त मिलाप के समय सिर पर से सिरकते हुए साफे पगड़ी को ठीक करते हुए अंदर से उत्कृष्ट वैराग्य के विचार स्फुरित हुए। दोनों में से कभी न कभी एक का विधुर या विधवा होना तो निश्चित ही है ना। सन 1958 के जुलाई मास में सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की अंतिम बेंच पर खाने पीने से निपटकर वडोदरा की ओर जाने वाली ट्रेन के इंतजार में वे बैठे थे। उस समय संध्या की लाली छाई हुई थी। पशुओं को उनके खूंटों से बांधा जा रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। देव द्वार की झालरें रणकार कर रही थी और आरती की ज्योत झगमगा रही थी। ऐसे समय में काली टोपी, सफेद कमीज व सफेद धोती पहने हुए इस भव्यात्मा की आत्मा अनंत सागर में हिलोरे ले रही थी। भीड़ में भी एकांत का अनुभव कर रहे इस अवधूत की आत्मा को वहीं बेंच पर बैठे बैठे ही अखिल ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। 1 घंटे तक यह स्थिति रही जिसमें उन्होंने मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत क्या है, जगत किस तरह चलता है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, किस प्रकार बंधन या मुक्ति होती है, ऐसे असंख्य प्रश्नों के समाधान पाए। अहंकार और ममता ने विदा ली और स्वस्वरूप की प्राप्ति हुई। उनके निमित्त से अक्रम विज्ञान प्रकाशित हुआ। बिना कोई संप्रदाय खड़ा किए सिर्फ सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के बीज बोते हुए वे देश विदेश में विहार करते रहे और सभी को शांति प्रदान करते रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे संपूर्ण निष्पक्षपाती थे। अरे ज्ञानी तो उनके अपने मन वचन काया के लिए भी निष्पक्षपाती होते हैं और तब ही सर्वज्ञ पद प्राप्त होता है। ज्ञानी एक और सर्वज्ञ होते हैं तो दूसरी ओर अबूध भी होते हैं। जहां संपूर्ण बुद्धि प्रकाश अस्त हो जाता है वहां सर्वज्ञ पद उदय होता है। उनके वाणी, वर्तन और विनय मनोहर थे। उनकी वितराग वाणी संपूर्ण स्याद्वाद थी जिससे किसी भी जीव के प्रमाण दृष्टि बिंदु को ठेस नहीं पहुंचती। उनके वचन में गजब का बल था। उनके अनेक गुणों में 4 गुण मुख्य थे। पहला, आंखों में सूर्य जैसा प्रताप और दूसरा, साथ ही चंद्र जैसी शीतलता। तीसरा, सागर जैसी गंभीरता। चौथा, मेरु पर्वत के समान अडिगता। ऐसे ज्ञानी पुरुष का समग्र जीवन एक खुली किताब की भांति था और उनके जीवन द्वारा ही लाखों लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। उन्होंने जगत को 2 मुख्य प्रोजेक्ट दिए। पहला, निष्पक्षपाती त्रिमंदिर, महाविदेह तीर्थधाम जो सूरत के नजदीक कामरेज चौराहे पर स्थित है, जहां बीच में श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 12 फीट 1 इंच ऊंची विराट प्रतिमा, एक और योगेश्वर कृष्ण, श्रीनाथ जी तथा तिरुपति बालाजी और दूसरी ओर शिवलिंग, इस प्रकार 3 मंदिर का संकुल खड़ा किया गया है।
और दूसरा संयम धाम, जो बारडोली तहसील के सिंगोद गांव में बनाया गया है। युवा ब्रह्मचारी दादा दीक्षित आप्त पुत्रों का संपूर्ण संयम विकसित होने का निवास स्थान है यह संयम धाम। इस तरह अपने जीवन की अंतिम सांस तक रोज 16 से 18 घंटे तक स्वाध्याय सत्संग, ज्ञान प्रयोग, अखंड स्वरूप कीर्तन भक्ति आदि द्वारा लाखों लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार के द्वार खोलकर सनातन सुख प्रदान करने में निमित्त बने ये दादा भगवान। ऐसे देहधारी परमात्मा रूप दादा भगवान का देह निर्वाण 2 जनवरी सन 1988 पोष सुदी 14 विक्रम संवत 2044 शनिवार को वडोदरा में समाधि पूर्वक हुआ। उनकी समाधि वडोदरा डभोई हाईवे पर केलनपुर में बनाई गई है और उनकी पुण्यतिथि प्रकाश पर्व पर वहां 24 घंटे की अखंड स्वरूप कीर्तन भक्ति दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो द्वारा मुमुक्षु व महात्मा शांति का अनुभव करते हैं। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। हाइलाइट्स। मनुष्य जीवन का सार तथा भगवत गुणों को प्रकट करने का सबसे सरल रास्ता एक ही है, योग उपयोग परोपकाराय। हमारे मन वचन काया दूसरों के लिए खर्च करे। यही तप है, जप है, साधना है, भक्ति है। बादल भई अमृत बरखा, अमूर्त मूर्ति में व्योम खंड विस्तरा। बिन बादल भई अमृत बरखा, अमूर्त मूर्ति में व्योम खंड विस्तरा। रेम झेम अखंड धार श्रवण सत्संग, मनोहारी संगम त्रिवेणी मंतरा। रेम झेम अखंड धार श्रवण सत्संग, मनोहारी संगम त्रिवेणी मंतरा। आयो 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 रे वितराग जिनेश्वर आयो। आयो 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 रे वितराग जिने